दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि बिना मिसाइल और बिना विस्फोट के दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को नीचे गिराया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है? इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखा दिया भारत के लिए। डीआरडीओ ने अब वो कर दिखाया जिसकी भारत को कभी उम्मीद नहीं थी। इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2A 30 किलोवाट लेजर वेपन बना दिया है डीआरडीओ ने। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे दोस्तों, जो हाल ही में फील्ड ट्रायल्स में पूरा सफलता के साथ पास हो चुका है। इसका ट्रायल्स भी हो चुका है और दोस्तों ये टेस्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह सिस्टम पहली बार अप्रैल 13, 2025 को कर्नूल, आंध्र प्रदेश के नेशनल ओपन एयर रेंज में सफलतापूर्वक ट्रायल हुआ है। 30 किलोवाट की शक्ति, यह 5 किलोवाट लेजर बीम का कॉम्बिनेशन है जिसकी रेंज लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। दोस्तों, ये आते हुए यूएवी ड्रोन्स को 4 से 5 किलोमीटर के अंदर नष्ट कर देगा। ये लेजर बीपन है दोस्तों। अब भारत ने काफ़ी हद तक अपनी टेक्नोलॉजी से इसे बना दिया है। डीआरडीओ का उद्देश्य है इसे 2027 तक फील्ड रेडी सिस्टम बनाना तथा भविष्य में 50 से 100 किलोवाट और 300 किलोवाट सूर्य सिस्टम विकसित करना है। दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। डीआरडीओ ने ये लक्ष्य रखा है कि सूर्य जो है तो 300 किलोवाट का, दुनिया में ऐसा कोई वेपन, लेजर वेपन नहीं है जो सूर्य की टक्कर झेल सके। डीआरडीओ ने मानसून के बाद जुलाई 2025 में सभी फील्ड ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और दोस्तों सारे ट्रायल सक्सेसफुली हो गए हैं। और अब प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर में टीओटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू होने जा रहा है जिससे मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और भारतीय वायुसेना को जल्द ही दे दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। 2025 में IDD-IS MK2A कोड नेम शस्त्र शक्ति नाम है इसका। ये ड्रोन स्वराम ड्रोन्स फिक्स्ड विंग यूएवी लो एल्टीट्यूड थ्रेट को सेकंडों में नष्ट कर देगा। ना दोस्तों इसमें आवाज़ आएगी गोली की, ना मिसाइल की। ये तुरंत लेजर बीपन की तरह ऐसे फिक्शन मूवी में देखे जाते हैं, ऐसे नष्ट कर देगा। इसके बारे में जानेंगे। 100% स्वदेशी तकनीक है दोस्तों, किसी भी बाहरी तकनीक का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह सिस्टम पूरी तरह भारत में बना है और इसमें कोई विदेशी हिस्सा नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है डीआरडीओ के द्वारा। और दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे सस्ता हथियार है ये, जहां एक आकाश मिसाइल की कीमत 3 से 5 करोड़ रुपये है और वही इस लेजर की हमला सिर्फ 1000 रुपये में हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा चीप और सस्ता है। डीआरडीओ ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है जिससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचेगी और बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा। केवल बिजली की ज़रूरत होती है, यानी ये लगातार और सस्ता ऑपरेशन कर सकता है जिसमें सिर्फ बिजली की डिमांड है। दुश्मन को पता नहीं चलता कि हमला हुआ है, टारगेट जलकर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, एक इमेज के जरिए आप देख सकते हैं इस तरीके से ये वेपन काम करेगा। इसकी दोस्तों स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत को अब कितना बड़ा फायदा होने वाला है। मिनटों में न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। 30 किलोवाट लेजर से छोटी उड़नदस्तियां, सेंसर और सर्विलांस ड्रोन सिर्फ कुछ सेकंडों में बेअसर हो जाते हैं। सस्ता और सस्टेबल है। और दोस्तों, यह वेपन मास लेस है, मतलब बिना विस्फोट या रडार ट्रेस के दुश्मन को पता नहीं चलता कि कहां से हमारा जो यूएवी ड्रोन नष्ट हुआ है। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, इसके मोबाइल सुविधाजनक तैनाती है। यह ट्रक या 4x4 ऑटोमेटिक डिजाइन हवा, ट्रेन, सड़क या समुद्री पोर्ट से डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों, ये समुद्री पोर्ट में डिप्लॉय कर सकते हैं, ट्रक में डिप्लॉय कर सकते हैं और ट्रेन और सड़क कहीं पर भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। इसको इमेज के जरिए आप देख सकते हैं। ये ट्रक पे लगा हुआ है लेजर वेपन। ये रियल इमेज है ये वाली। और दोस्तों, और कौन कौन से देश हैं इस रेस में आगे चल रहे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत अब यूएस, चीन और रूस के साथ इलाइट DEW क्लब में शामिल हो चुका है। यूएस नेवी का LAWS 150 किलोवाट का यूएस नेवी ने पहले ही बना रखा है। चीन की 5 से 100 किलोवाट सिस्टम तैयार रखा है, तैनात है। अब भारत का 30 किलोवाट शस्त्र है, इसका नाम, ये भी तैयार हो चुका है, भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा। 4 जुलाई 2025 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने IDD-IS MK2 को यूज ट्रायल्स के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स को सौंपा था। अब समाप्त फेज में रिजल्ट, रिलायबिलिटी, इंटीग्रेशन, एक्टिव ऑपरेशन कंडीशन सब पर आधार फीडबैक लिया जाएगा। और दोस्तों, टेस्ट जो सक्सेसफुली हो चुके हैं, इसके बाद इसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ एकीकृत किया जाएगा और QRSAM और आकाश जैसे सिस्टम के साथ मल्टी लेयर डिफेंस तैयार किया जाएगा। दोस्तों, जैसे आकाश के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ की अगली योजना क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर। 50 से 100 किलोवाट DEW को तैयार करना है। 300 किलोवाट सूर्य अधिकतम
दूरी जो होगी 20 किलोमीटर रेंज, मिसाइल लेवल टारगेट कैपेबिलिटीज होगी। इसके अलावा डीआरडीओ विमान, समुद्री वाहन और ठंडे मौसम वाले क्षेत्र में हल्के मॉडल पर काम कर रहा है दोस्तों। अगर ये वेपन आ गया सूर्य 30 किलोवाट का, तो दोस्तों मिसाइल की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है भारत के लिए। क्या भारत ने केवल स्टारबाज जैसा हथियार तैयार कर लिया है? जवाब हाँ दोस्तों। क्या यह सिस्टम एलओसी के ड्रोन अटैक पूरी तरह रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है दोस्तों। कमेंट में बताइए क्या आप इसे भारत की अगली रणनीतिक क्रांति मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी?